दोस्तों Vivo T4 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo Y29 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई T4 5G के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Y29 के अंदर हमें 6.68 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ T4 5G की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। भाई जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन भाई दूसरी तरफ Y29 के अंदर हमें सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। भाई फोन की प्राइसिंग है 18,000 रुपए, लेकिन डिस्प्ले आपको सिर्फ 5,000 रुपए फोन की दे रहे हैं ये वीवो वाले। किसमें? Y29 में। तो दोस्तों बिल्कुल बेकार डिस्प्ले आपको मिल रही है, ध्यान रखिएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो T4 5G आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo Y29 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। तो दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI दोनों ही मामलों में यहाँ पर T4 5G स्मार्टफोन ही विनर है। और ये जो फन टच UI है ना, ब्लोटवेयर तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे दोनों ही फोन्स में, ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें भाई जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि T4 5G के अंदर तो हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Y29 के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बहुत ही बेकार प्रोसेसर है। सही में यार, इस फोन की प्राइसिंग है 18,000 रुपए, लेकिन प्रोसेसर ये 8,000 रुपए फोन का नहीं है। इतनी कॉस्ट कटिंग करी है उन्होंने प्रोसेसर के मामले में। तो इसलिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और बढ़िया गेमिंग दोनों ही मामलों में भी यहाँ पर T4 5G स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि 7S Gen 3 आपको मिल रहा है T4 5G में, अच्छी वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर T4 5G का आता है 8,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Y29 का आता है सिर्फ 4 लाख के करीब। एवरेज एंटूडू स्कोर, बहुत ही एवरेज एंटूडू स्कोर आपको Y29 के अंदर मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के सभी बढ़िया फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे T4 5G की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Y29 का मेन कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का और 0.08 मेगापिक्सल का यूजलेस कैमरा दिया गया है। वाह, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ भी नहीं, क्या दिया 0.08 का यूजलेस कैमरा। तो Y29 का जो मेन कैमरा भी है ना 50 मेगापिक्सल का, वो भी बिल्कुल बेकार डिटेलिंग कैप्चर करेगा फोटोज में। 18,000 का प्राइस पॉइंट छोड़ो, कैमरा इसका 5,000 पहले फोन का भी नहीं है। ये रियलिटी है दोस्तों वीवो की। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको डिटेलिंग एकदम टॉप लेवल चाहिए तब आपको T4 5G की तरफ ही जाना है, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया, जो कि नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और पोर्ट्रेट शॉट्स भी T4 5G के काफी ज्यादा जबरदस्त है। वो अलग बात है कि दोनों ही फोन्स में हमें कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिल रहा है तो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ जो कि भाई यूजलेस है। और अगर मैं बात करूं वीडियो स्टेबलाइजेशन की तो Vivo T4 5G OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन Y29 वही सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। Vivo वालों ने हर तरफ से कॉस्ट कटिंग करी है Y29 के साथ में। और दोस्तों सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो T4 5G के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Y29 के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का एक एवरेज सा सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो भाई सेल्फी भी अगर आपको बढ़िया वाली क्लिक करनी है ना, तब भी आपको T4 5G की तरफ ही जरूर से जाना है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप T4 5G के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Y29 के फ्रंट और बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो T4 5G के अंदर हमें 7300 mAh की बहुत बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Y29 के अंदर हमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए ना 2 दिन से भी ज्यादा का, तब भी आपको T4 5G की तरफ ही जरूर से जाना है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें यहाँ पर T4 5G के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन
Y29 के अंदर दिया गया है। और दोस्तों स्पीकर्स T4 5G सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन Y29 डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए में T4 5G के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Y29 के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो भाई Vivo T4 5G स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Y29 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 17,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों T4 5G बढ़िया फोन है, आप इसे बाय कर सकते हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Y29 बिल्कुल ही बेकार फोन है, गलती से भी इसे बाय मत करना। इसकी जगह पर Vivo T3 5G ले लेना,